अभी तक के लेक्चरों में हम लोगों ने फ्लूइड की वेरियस प्रॉपर्टी की स्टडी कर ली है, जैसे फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स किसे कहते हैं, फ्लूइड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जैसे मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी कर ली है। आज हम लोग एक फ्लूइड की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विस्कोसिटी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में विस्कोसिटी होती क्या है। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इफेक्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर एडजेसेंट लेयर। जैसे भी किसी भी फ्लो फील्ड में यदि हमारा कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो उसकी दो लेयरों के बीच में एक रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट करता है और इसी रेजिस्टेंस फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं और फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। एक्चुअली विस्कोसिटी इज मेजर of a fluid resistance to flow. Generally, it is describe internal friction of a moving fluid. किसी भी moving fluid में उसके दो लेयर के बीच में जो एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसे ही हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे ये हमारा कोई एक फ्लो फील्ड है, जैसे ये हमारा कोई एक फ्लो फील्ड है और इसमें कोई भी फ्लूइड पार्टिकल मूव हो रहा है, ये हमारा कोई भी एक फ्लूइड पार्टिकल है जो मूव हो, इसकी दो एडजेसेंट लेयर, जैसे ये दोनों इसकी एडजेसेंट लेयर हुई, इन दोनों एडजेसेंट लेयर के बीच में जो लगने वाला एक इंटरनल रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन फोर्स है, इसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। क्योंकि फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी ये वाली लेयर इसको आगे बढ़ने से रोकेगी और ये वाली लेयर इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगी, तो इसलिए इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा और इसी रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विस्कोसिटी के रिगार्डिंग न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? न्यूटन्स law of viscosity. What is Newton's law of viscosity? Newton's law of viscosity states that shear stress between two adjacent fluid is proportional to the rate of shear strain. It means shear stress जिसे हम लोग जनरली टाउ से डिनोट करते हैं, shear stress is generally proportional to rate of shear strain. जनरली यदि हम यहीं पे सॉलिड के लिए बात करें तो सॉलिड के केस में shear stress इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू shear strain, लेकिन फ्लूइड के केस में हम लोग इसे रेट ऑफ shear strain से डिनोट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कि ये हमारा कोई एक फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड है और ये यहाँ पे इसकी ये फ्लो हो रहा है। यदि हम लोग इस पूरी फ्लो फील्ड में एक स्मॉल अमाउंट का फोर्स dF, यदि हम एक स्मॉल अमाउंट का फोर्स dF लगाते हैं तो फ्लूइड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कंटिन्यूअस डिफॉर्म होता जाता है, ये कंटिन्यूअस डिफॉर्म होगा। लेकिन सॉलिड के अंदर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं होता है। मीन्स कुछ टाइम के बाद हमारा फ्लूइड पार्टिकल यहाँ होगा, उसके अगले कुछ समय के बाद हमारा फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे होगा, उससे अगले टाइम के बाद हमारा फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे होगा और उसके अगले समय के बाद हमारा फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे होगा। तो आप देख रहे हैं कि फ्लूइड के अंदर कंटिन्यूअस डिफॉर्म होने की प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइड हमारा कंटिन्यूअस डिफॉर्म होता है। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि फ्लूइड के अंदर एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें रेट ऑफ shear strain इसलिए होता है क्योंकि हमारा फ्लूइड कंटिन्यूअस डिफॉर्म होता है।
जैसे हम यहाँ पर एक छोटा, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहले दो फिक्स प्लेट लेते हैं, ये हमारी दो फिक्स प्लेट हैं, और यहाँ पे हम लोग इसके वेलोसिटी का एक प्रोफाइल बनाते हैं। ये वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह बनता है। मीन्स क्योंकि ये नो स्लिप कंडीशन होती है, नो स्लिप कंडीशन मीन्स जो इसके सरफेस पे हमें वेलोसिटी मिलेगी u इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हमारी फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो हम एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट लेते हैं, और उस पर अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट इसमें से कट करते हैं। ये हमने एक छोटा सा एक फ्लूइड एलिमेंट लिया और इसे हम लोग ए, बी और सी, जो ये एंगल मिलता है इसको हम लोग कहते हैं डी थीटा। एक स्मॉल एंगल डी थीटा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। और सपोज यहाँ की जो वेलोसिटी है ये हमारी है du, और यहाँ नीचे वाले यहाँ पे जो वेलोसिटी ये कितनी है 0। तो हम लोग देखते हैं फॉर द फ्लूइड पार्टिकल which is on the top of the fluid मीन्स हम लोग जो फ्लूइड पार्टिकल हमारे टॉप पर है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा फ्लूइड पार्टिकल टॉप पर है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ट्रेवल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू du इंटू डी टी। इसने डिस्टेंस इतनी ट्रेवल कर ली। ओके, अब हम लोग एक ट्रायंगल देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग ए बी सी ट्रायंगल में देखते हैं, हमें क्या दिखता है tan डी थीटा। यहाँ से हम tan डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो tan डी थीटा मिलेगा हमें du इंटू डी टी अपॉन डी वाई। डी वाई क्या है, ये इन दोनों फ्लूइड लेयर के बीच की डिस्टेंस है, इसे हम लोग लिखते हैं डी वाई। तो यहाँ से हम बिकॉज ऑफ tan डी थीटा इज वेरी स्मॉल सो वी कैन रिप्लेस इट बाई डी थीटा। tan डी थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग इसको डी थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो नाउ डी थीटा इज इक्वल्स टू, डी थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, डी यू इंटू डी टी बाई डी वाई। यहाँ से हमें ये वैल्यू मिलती है। ओके, तो यहाँ से हम डी टी को नीचे ले जाएं तो ये क्या बनेगा, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी यू ओवर डी वाई। ये हमें एक रिलेशन मिलता है और इसे हम लोग देते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे पता है कि हमें न्यूटन्स लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉ टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी क्या है, डी थीटा बाई डी टी ये हमारा है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, और डी यू ओवर डी वाई ये हमारा क्या है, इसे हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। नाउ हमें न्यूटन्स के लॉ से क्या पता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे देखो डी थीटा बाई डी टी डी यू ओवर डी वाई के इक्वल है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आता है म्यू। इसी म्यू को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, डी यू ओवर डी वाई। यहाँ से हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, वेयर यहाँ पर म्यू क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल,
टाउ क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस। टाउ हमारा क्या होता है? शियर स्ट्रेस। डी यू ओवर डी वाई, डी यू ओवर डी वाई, यहाँ से हम लोग डी यू ओवर डी वाई को क्या कहते हैं? दिस टर्म इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। यदि यहाँ से हमें म्यू को डिफाइन करना है तो म्यू इज इक्वल टू, म्यू की जगह क्या आ जाएगा? टाउ अपॉन डी यू ओवर डी वाई। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला? टाउ इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू टाउ ओवर डी यू ओवर डी वाई। कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्लो मेजर shear stress is required to produce unit rate of shear strain। एक यूनिट shear strain को प्रोड्यूस करने के लिए जितने shear stress की ज़रूरत होती है उसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी? तो हम लोग देखें, हमें म्यू की वैल्यू मिलती है, म्यू इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन डी यू ओवर डी वाई। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी वाई अपॉन डी यू। तो यहाँ पे यदि हम लिखें यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? विस्कोसिटी की यूनिट देखने के लिए सबसे पहले हम टाउ की यूनिट देखते हैं। टाउ की यूनिट क्या होती है इन एसआई सिस्टम में? एसआई सिस्टम में जो टाउ की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी वाई एक डिस्टेंस है, इसकी यूनिट होगी मीटर में। और डी यू क्या है? ये एक वेलोसिटी है फ्लूइड पार्टिकल की। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो पूरी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करें तो हमें मिलेगा म्यू इज इक्वल टू टाउ की यूनिट क्या पुट करेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू डी वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? मीटर अपॉन इसकी यूनिट क्या पुट करेंगे? डी यू की मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देखें ये मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। ये हमें क्या मिलती है इसकी यूनिट। समटाइम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल। तो यहाँ पे इसकी यूनिट दूसरी यूनिट भी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं पास्कल सेकंड। ठीक है, ये तो हो गई एसआई सिस्टम यूनिट में। लेकिन यदि हम लोग इसे सीजीएस यूनिट में डिनोट करें, क्योंकि कुछ बुक्स में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें इसकी एक सीजीएस यूनिट भी दी रहती है। तो इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम में जो हमारी म्यू की यूनिट होती है उस म्यू की यूनिट को हम लोग पॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइस। और एक रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है? वन पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। सीजीएस और एमकेएस के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो अभी हम लोगों ने देखा कि विस्कोसिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास न्यूटन्स का लॉ था, उसके हिसाब से हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया। अब हम लोग देखते हैं कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। मीन्स जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर का विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास दो फ्लूइड होते हैं, फर्स्ट लिक्विड और दूसरा गैस है। तो सबसे पहले हम फॉर
लिक्विड के लिए देखते हैं कि लिक्विड में टेम्परेचर के बढ़ाने पर या घटाने पर विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लिक्विड के केस में यदि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, लिक्विड के केस में यदि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डिक्रीज होता है। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है तो जो हमारा कोहेसिव फोर्स होता है, जो हमारे कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही हमारे कोहेसिव फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, हमारा जो विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी भी हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि लिक्विड के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हमारी विस्कोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड यदि हम लोग गैसेस के केस में देखें, यदि हम लोग गैसेस के केस में देखें, गैसेस के केस में देखें तो जैसे ही गैसेस के केस में हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, मीन्स टेम्परेचर अपना इंक्रीज करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला मॉलिक्यूलर मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। मॉलिक्यूलर मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही मॉलिक्यूलर मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर जो विस्कोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाते हैं। इसको हम लोग इस फॉर्मूले पर भी समझ सकते हैं कि लिक्विड के केस में जो विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इक्वल टू म्यू 0 1/1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए म्यू जो होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अल्फा टी होता है यहाँ पे, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। जो म्यू होता है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो गैस के केस में म्यू इक्वल्स टू म्यू 0 प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए गैसेस, ये लिक्विड के केस में है, ये लिक्विड का केस है और ये गैस का केस है। तो गैसेस के केस में जो म्यू होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए लिक्विड के केस में हमेशा जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी घटेगी, और गैसेस के केस में जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा विस्कोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट, आज का हमारा अगला टॉपिक है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जनरली काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, हम दो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यदि हमारे पास एक स्टिल वाटर है और एक मड है, यदि हम लोग स्टिल वाटर पर एक कंकड़ डालते हैं तो स्टिल वाटर जो होता है उसमें ज़्यादा हलचल होती है, और जो मड है, मड में ज़्यादा हलचल नहीं होती। क्यों? क्योंकि मड के केस में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जनरली काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी से। मीन्स न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन रो। तो इसकी हम लोग यदि यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है न्यू इन एसआई सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है ये होती है मीटर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड टू डिफ्यूज अ डिस्टर्बेंस इन अ फ्लूइड। जनरली
काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग लिखते हैं विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी। विस्कोसिटी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू इक्वल्स टू विस्कोसिटी म्यू और डेंसिटी रो। एसआई सिस्टम में जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सीजीएस सिस्टम में जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है उसे हम लोग कहते हैं स्टोक। और सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में एक रिलेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं 1 स्टोक इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड।